आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और जब प्रतिबिंब बनते हैं तो उनकी विशेषता क्या होती है, यानी उसका गुण कैसे होता है, उस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये मान लीजिए कि समतल दर्पण है जिसका एक किनारा क्या होता है, रजतित कर दिया जाता है, यानी कि पेंट कर दिया जाता है। ये मान ली कि इस तरह से समतल दर्पण को रखे हैं, है ना। तो समतल दर्पण को यहाँ पे रखे हैं तो होगा क्या कि यहाँ पे ऐसे लाइट आएगा, ये लाइट क्या होगा, परिवर्तित होके ऐसे निकल जाएगा, है ना। इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे। यहाँ पे इस दोनों के बीच में क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। तो इस किरण को आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि वस्तु था, यहाँ पे जो इधर से होकर लाइट गया, इधर से इस वस्तु से होकर ऐसे लाइट गया, ऐसे परिवर्तित हो गया। तो ये क्या करेंगे कि इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे, है ना। इस किरण को पीछे बढ़ा लेते हैं, इस किरण को पीछे बढ़ा के इसको ऐसे कर देंगे। तो ये जो बना आपका, मान लीजिए कि ये वस्तु था, तो इसका यहाँ पे ये वाला क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो इस प्रकार हम लोग को समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब बना यहाँ पे, तो ये समतल दर्पण है इधर आगे, इसको बोला जाता है पीछे, यानी समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब है हमेशा पीछे की ओर बनेगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग को समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि जो समतल दर्पण है इसका गुण क्या है, विशेषता क्या है, या इसमें हमको और क्या जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो जी हाँ, ये बात सही है कि अगर वस्तु को समतल दर्पण के सामने अगर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे। देखिए ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब। तो जिधर से पेंट किया जाता है समतल दर्पण को, उसको पीछे बोला जाता है, यानी कि एक क्या हो गया, पीछे, और एक क्या हो गया, आगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो दर्पण के आगे हो गया, जहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं वो आगे हो गया, और जो इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, पीछे। तो ये बात सही है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमने अभी यहाँ पे देखा। अब दूसरा चलते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने है, खड़ा है, तो उसको जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, मान ली कि ये वस्तु है, ये वस्तु है, यहाँ पे समतल दर्पण है बीच में, तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि जितना बड़ा ये वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का ही होगा। यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार का बराबर होता है। आगे चलेंगे, तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब अगर वस्तु ऐसे सीधा है, इसका ये वाला फ्रंट ऊपर है, तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। यानी कि अगर हम लोग समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो हम लोग का ऐसा नहीं होता कि गोड़ ऊपर दिखाई दे रहा है, मूड़ी नीचे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि जो हम लोग का सिर है ऊपर ही रहता है और जो पैर है वो नीचे ही दिखाई देता है। यानी कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु सामने आएगा उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही बड़ा बनेगा। नेक्स्ट, 4 नंबर में, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। कहने का मतलब पार्श्विक मतलब होता है साइड, बगल। तो
तो समतल दर्पण में ये क्या है कि अगर कोई वस्तु वहाँ पे रखा जाएगा समतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, लेकिन इसका खासियत ये है कि ये दायां जो है समतल दर्पण में बायां दिखता है और बायां जो है दायां दिखता है। कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में जो वस्तु का जो दायां है वो प्रतिबिंब का बायां दिखता है और वस्तु का जो बायां है वो प्रतिबिंब का दायां दिखता है, यानी कि पार्श्विक रूप से उल्टा दिखता है। कहने का मतलब है कि अगर हमने समतल दर्पण के सामने अगर ए लेके खड़े हैं दाहिना हाथ में, तो हम लोग का प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होगा, लगेगा कि ये बाएं हाथ में खड़े हैं। तो इस प्रकार हम लोग का ये प्रतीत होता है पार्श्विक उल्टा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिबिंब आभासी होता है। तो कहने का मतलब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिबिंब सीधा होता है उसी को क्या बोला जाता है, आभासी, है ना। तो अब चलिए आगे, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। कहने का मतलब है कि ये समतल दर्पण है, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ये समतल दर्पण है, यहाँ पे अगर हमने वस्तु को रखा है तो इसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी समतल दर्पण से जितना दूरी पे वस्तु है उतना ही दूरी पे क्या अंदर बनेगा, प्रतिबिंब। ये हो गया मान लीजिए कि प्रतिबिंब, और ये क्या हो गया, वस्तु। तो कहने का मतलब कि यहाँ इस दर्पण से यहाँ मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है दूरी पे, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर पे होगा। यानी कि जितना दर्पण से वस्तु है उतना ही अंदर जो है पीछे प्रतिबिंब भी बनेगा, उतना ही दूरी पे। आगे चलते हैं, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। कहने का मतलब है कि जो समतल दर्पण है, अगर समतल दर्पण पे प्रकाश पड़ता है तो जैसे प्रकाश आता है मान लीजिए कि लंबवत, तो ये लंबवत ही क्या होता है, लौट जाता है। तो आइए लंबवत कैसे जानते हैं। ये मान लीजिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण पे ऐसे लंबवत लाइट आएगा तो ये इधर से आया तो इसी पथ पे क्या होगा, लौट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये अब लंबवत आएगा तो ये लंबवत ही लौट जाएगा, उसी पथ पे लौट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही पथ होगा और अभिलंब भी क्या होगा, एक ही पथ होगा। यानी कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में अगर लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों का मान कितना होगा, 0 डिग्री। कहने का मतलब कि तीनों एक ही पथ पे होते हैं, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ए पूछता है ये भी कि